नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक साइलेंट किलर आपके लिवर को डैमेज कर रहा है? आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज के बारे में। फैटी लिवर क्या है, इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरव गोयल, हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एट इंदिराप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में और लिवर सर्जरी से रिलेटेड, और अब 2800 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और जो हम फेस करते हैं बीमारियां लिवर की और उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस माध्यम द्वारा। व्हाट इज़ फैटी लिवर डिजीज़? अब ये फैटी लिवर डिजीज़ क्या है? ये एक हम आजकल के अगर पीरियड में देखें तो सबसे तेज़ी से फैलता एक एपिडेमिक है। ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर हम अपनी कंट्री में इसकी प्रेवलेंस देखें, प्रेवलेंस का मतलब कि एक पॉपुलेशन में कितने लोग को फैटी लिवर डिजीज़ है, कितने लोग इससे पीड़ित हैं, तो हमारे देश में 30% लोग फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित हैं। ये हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि 30% लोग को ऑलरेडी फैटी लिवर डिजीज है। ये डिफरेंट प्रांतों में डिफरेंट इसका कॉनोटेशन है। अगर हम ईस्ट इंडिया देखें तो वहाँ पे तकरीबन 24% में देखा गया है। अगर हम साउथ इंडिया देखें तो तकरीबन 32% में फैटी लिवर डिजीज मिलती है। वेस्ट इंडिया की तरफ जाएं, गुजरात वगैरह की तरफ जाएं तो वहाँ पे 16% है। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया देखें, नॉर्थ इंडिया में 50% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ है, मेनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर आया है बाकी के देश के मुताबिक, एंड हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट 50% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ है। सो एक ये नया एपिडेमिक है। और इसके कारण क्या हैं? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़? जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की तरह शुरुआत हुई है इसकी, और ये बहुत जल्दी फैल रहा है। इसके अलावा अगर इंसान में मोटापा है, ओबेसिटी इज़ अ फैक्टर फॉर मेनी डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस, लेकिन फैटी लिवर डिजीज उसमें से एक प्रथम स्थान पे तकरीबन आता है कि जिन लोगों को मोटापा है, अगर हम एशियन पॉपुलेशन देखें, पर्टिकुलरली साउथ एशियन पॉपुलेशन देखें, तो ट्रंकल ओबेसिटी, पेट की तरफ से ज़्यादा मोटापा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर BMI भी नॉर्मल है, हम एक BMI मानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, कि वो कैलकुलेट करा जाता है वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। अगर बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा है तो हम उनको कहते हैं कि वो अब मोटापे की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में देखा गया है कि जब बॉडी मास इंडेक्स 23 के आसपास भी है, तब भी लोगों को ट्रंकल ओबेसिटी है, फैट है, उनके पेट की तरफ ज़्यादा उनका फूल जाता है, पर्टिकुलरली मेल पॉपुलेशन में कंपेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। और ये एक रिस्क फैक्टर है। सो मोटापा होना एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग डिजीज़ है हमारे एशियन कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली साउथ एशिया में। और इंडिया में ये डिजीज़ बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगेन इट इज़ पार्टली टू डू विद लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। बट जिन लोगों को डायबिटीज़ है, देखा गया उनकी लाइफ टाइम में 75% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएगा। सो डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कुछ लेडीज़ हैं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है कि लिवर की ओवरीज में मल्टीपल पॉलीसिस्ट होते हैं। सो उनमें एक ये रिस्क फैक्टर हो जाता है कि उनको फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, इनमें फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस हैज़ बीन फाउंड टू बी हाई। देन जो लोगों को स्लीप एपनिया है, आप देखते हैं ये भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओबेसिटी है कि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, सोते समय ज़्यादा खराटे लिए जाते हैं, और इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है शरीर में, बीच बीच में इनकी नींद खुलती है। ये इट हैज़ बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद फैटी लिवर डिजीज़। हाइपोथायरॉयडिज्म की थायराइड आपका जो हाजमे के लिए आपके पदार्थ बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, ये ठीक से काम ना करे, इसका फंक्शन कम रहे, तो इससे भी फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस इंक्रीज होता है।
फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इन लोगों में फैटी लिवर डिजीज़ का बढ़ जाता है। अगर हम सिंपल सी चीज़ जैसे लिपिड प्रोफाइल कराएं तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों में जो अच्छा फैट है, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये इसकी कमी होती है। अगर हम मेल्स में देखें तो अगर हम कहें कि HDL इज़ लेस देन 40 तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। फीमेल्स में हम बोलें कि अगर 50 से कम है, पर्टिकुलरली जब तक उनको मीनोपॉज नहीं हुआ है, जब तक वो स्टिल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं फीमेल्स, तो उनमें अगर 50 से कम हो HDL तो उनमें फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस इंक्रीज होता है। और इसी के साथ साथ अगर LDL बढ़ा हुआ है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो इससे भी फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये रहा जो हमारे कॉमन कॉजेज़ हैं फैटी लिवर डिजीज़ होने के। और अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़ अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, खाने का ढंग अच्छा हो, आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज हो, तो ये मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़ आर अवॉइडेबल डिजीज़ेज़, दे कैन बी वेरी इजीली कंट्रोल्ड। बट ये आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये मिस होता रहता है और इसकी वजह से ये फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसको और शेयर भी करें। थैंक यू।